हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रोहित शर्मा। जैसा कि हम लोग 12th आरबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स का सिलेबस बिल्कुल सही तरीके से और कंटिन्यूटी के साथ हम लोग करते जा रहे हैं। हमने 7th एक्सरसाइज भी कर लिए। हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने कल इसका प्रीलिमिनरी प्रारंभिक तौर पे जो नॉलेज था, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, जितने भी प्रतिलोम वर्तीय फलन जो थे, इनके मुख्य मान सारणी को हमने कल यहाँ पे निकाल लिया था। आज हम उनका यूज़ देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो केवल मुख्य मान के ऊपर आधारित है उसको हम देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था यहाँ पे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के मुख्य मान शाखा को हमने कल पढ़ा था। मैं यहाँ पे तीन मुख्य मान शाखा को यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स। साइन इनवर्स जो है वो -π/2 से +π/2 होगी। कोस इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा है वो 0 से पाई होगी। और टेन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा है वो यहाँ पे -π/2 से +π/2 होगी। -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स में केवल यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा जबकि यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बाकी तीन लिखने की यहाँ पे आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कोसेक इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स आएगा या कोट इनवर्स आएगा, हम उन तीनों प्रतिलोम फलनों को इस रूप में इन तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कर दूंगा, सेक इनवर्स को मैं कोस इनवर्स में कर दूंगा और कोट इनवर्स को मैं टेन इनवर्स एक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब मुझे केवल यहाँ पे तीन प्रतिलोम फलन की मुख्य मान शाखा याद रखना सफिशिएंट होगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए बच्चों, आपको थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 से +π/2 तक का अंतराल कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि -π/2 से +π/2, देखिए बच्चों ये 0 डिग्री है। जब उल्टी दिशा में आएंगे तो ये -π/2 एंगल बनेगा और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस का π/2। कहने का मतलब इस केस के अंदर साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा है वो पहले और चौथे चतुर्थांश को यहाँ पे कवर करेगी। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स जो है वो 0 से पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि कोस इनवर्स जो है वो पहले और दूसरे चतुर्थांश को कवर करेगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 है। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स की जो मुख्य मान शाखा है वो पहले और चौथे चतुर्थांश को कवर करेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव वैल्यू आए तो यानी हमें प्रथम चतुर्थांश की वैल्यू उठानी है, एंगल उठाना पड़ेगा। और अगर साइन इनवर्स के आगे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, इट मींस हमें चौथे चतुर्थांश के एंगल को उठाना पड़ेगा क्योंकि इसकी मुख्य मान शाखा के अनुसार चौथा चतुर्थांश हमें कवर करना है। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम प्रथम चतुर्थांश का एंगल उठाएंगे और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो दूसरे चतुर्थांश का यहाँ पे एंगल उठाएंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स के केस में पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पहले चतुर्थांश का मान लेंगे कोण के रूप में, और अगर एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम लोग यहाँ पे चौथे चतुर्थांश से वो नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे। अब देखिए बच्चों, कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स 1, इसके इक्वल मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा। इसके इक्वल मैंने यहाँ पे क्या मान लिया? थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी +1। क्या आएगी यहाँ पे? +1। अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो बच्चों, +1 है। +1 को मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे 1 होती है। तो देखिए बच्चों, 90 डिग्री जो है, जो मैंने यहाँ पे एंगल लिया है 90 डिग्री, क्या वो इसकी मुख्य मान शाखा में आता है क्या साइन इनवर्स की? तो आप लोग देखोगे कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा है उसमें π/2 को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो π/2 आएगी, विच इज बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। इट मीन्स वो इस अंतराल के अंतर्गत आती है। ये जो π/2 आया है वो इसकी मुख्य मान शाखा को संतुष्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे π/2 जो है वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी इसकी मुख्य मान शाखा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड पार्ट करता हूं, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, कोस इनवर्स -1/2। क्या दिया यहाँ पे? कोस इनवर्स -1/2। इसके इक्वल भी हम लोग क्या लेके चलेंगे? थीटा। तो देखिए बच्चों, यहां से आपके पास आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2।
कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से -1/2। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ से कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस, और कोस की वैल्यू जो 1/2 होती है वो होती है कोस 60 पर। कोस 60 का जो मान होता है वो माइनस, कोस 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कोस इनवर्स के आगे जो वैल्यू ली गई है वो नेगेटिव है। वो कौन सी वैल्यू है यहाँ पे? नेगेटिव है। कोस इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा है उसके अनुसार ये या तो पहले चतुर्थांश की कोण को ग्रहण करेगा या दूसरे चतुर्थांश के कोण को ग्रहण करेगा। अब कोस जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपको इस एंगल को जो है वो दूसरे चतुर्थांश में लेके जाना पड़ेगा जहां से आपको मुख्य मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कोस थीटा बराबर यहां पर आएगा कोस, और दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए आपको पाई माइनस थीटा करना पड़ता है जहां पे थीटा की वैल्यू π/3 है। इसका मतलब यहां से कोस थीटा बराबर ये आ जाएगा कोस 2π/3। क्या आएगा यहाँ पे? कोस 2π/3, जहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 विच इज बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसका मतलब यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा वो 2π/3 होगा, क्योंकि ये इसकी मुख्य मान शाखा को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो देखो बच्चों इस तरह से अगर यहाँ कोस इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश का एंगल लेता, और दूसरे चतुर्थांश में इसलिए गए हैं क्योंकि कोस इनवर्स के आगे नेगेटिव वैल्यू है और मुख्य मान शाखा ही दूसरे चतुर्थांश तक पहुंचती है। इसका मतलब मुझे कोस इनवर्स की जो नेगेटिव वैल्यू का जो मुख्य मान है वो दूसरे चतुर्थांश से लेना पड़ेगा। तो वो मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है सेक इनवर्स माइनस का √2। इसके कुल भी बच्चों हम लोग क्या लेके चलेंगे? थीटा लेके चलेंगे। तो देखिए बच्चों यहां से हम लोग, माफ कीजिएगा अभी थीटा नहीं लेंगे, इसके आगे हम लोग यहां पे सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने अभी देखा है कि मैंने यहाँ पे केवल 3 ही प्रतिलोमवर्तीय फलन लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स के क्वेश्चन को यहाँ पे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद इनको सोल्व करूंगा। तो देखिए बच्चों सेक इनवर्स को जैसे ही मैं यहाँ पर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो जो इसकी आगे की वैल्यू है उसका आपको व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो ये -1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1/√2। तो सिंपल है बच्चों, जब भी आप लोग सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स की आगे की वैल्यू को जब भी व्युत्क्रम करोगे तो यहाँ पे ये जो सेक इनवर्स है ये तो कोसेक इनवर्स में बदलेगा, ये जो कोसेक इनवर्स है ये बदल जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स में, और जो कोट इनवर्स है वो बदल जाएगा टेन इनवर्स में। तो देखिए बच्चों यहाँ से सेक इनवर्स की जो आगे की वैल्यू थी, जैसे ही मैंने इसका प्रतिलोम लिया तो सेक इनवर्स किस में बदल गया? कोस इनवर्स में। अब हम लोग यहाँ पे जो है इक्वल्स टू में थीटा लेते हुए यहाँ पे हम लोग इसका मुख्य मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से कोस थीटा बराबर आएगा -1/√2। क्या आ जाएगा यहाँ से? -1/√2। तो देखिए कोस थीटा बराबर माइनस का साइन बाहर रखेंगे और कोस की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पे होती है? π/4। कोस 45 का मान कितना होता है? π/4। अब देखिए बच्चों कोस इनवर्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। कोस इनवर्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कोस इनवर्स जब भी नेगेटिव आएगा हम दूसरे चतुर्थांश का कोण यहां से उठाएंगे। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हटाने के लिए मुझे कोस के आगे जो एंगल है इसको दूसरे चतुर्थांश में लेके जाना पड़ेगा, अर्थात पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा, जिससे कोस थीटा बराबर मुझे कोस 3π/4 मिलेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहां से 3π/4 प्राप्त होगी, जो कि 0 से पाई के अंतराल में आती है। माफ कीजिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, ना कि ओपन इंटरवल। तो यहां से जो सेक इनवर्स -√2 का जो मुख्य मान है वो 3π/4 होगा, क्योंकि मैंने सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? यहाँ पे कोस इनवर्स में। और वैसे कोई आवश्यकता भी नहीं है इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने की। सेक इनवर्स का जो मुख्य मान आपको दिया गया है अंतराल, आप उसके अनुसार भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको 6 के 6 मुख्य मान याद ना रखने पड़े, केवल 3 से ही काम चल जाए, तो आप सेक इनवर्स को, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स को वापस इन तीनों ही त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स -1। तो देखिए कोसेक इनवर्स को हम किस में बदल सकते हैं? साइन इनवर्स में। किस में बदलेंगे? साइन इनवर्स में। और आपको बताया था कि आगे वाली वैल्यू का आप रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम ले लो, तो -1 का जो व्युत्क्रम है वो -1 ही होता है, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इक्वल्स टू में हम लोग लेके चलेंगे थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से -1,
और यहाँ पर माइनस और 1 जो होता है वो कितने डिग्री के ऊपर होता है, 90 पे होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो बच्चों, साइन इनवर्स के आगे नेगेटिव वैल्यू है, साइन इनवर्स के आगे ऋणात्मक वैल्यू है, तो ऋणात्मक मान जो है वो साइन इनवर्स कौन सी चतुर्थांश में कवर करेगा, साइन इनवर्स या तो पहले से या चौथे से कोण को ग्रहण करेगा। तो पहले से तो ये कवर कर नहीं सकता क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा के अनुसार इसको चौथे चतुर्थांश में लेके जाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, चौथे चतुर्थांश में जाने के लिए मुझे यहां पर इसको 0 माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं यहां पे 0 माइनस थीटा करूंगा तो मैं यहां पे चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है और 0 में से जब भी मैं कोई भी किसी भी एंगल को माइनस करूंगा तो मैं चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाऊंगा। तो यहां से देखिए आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा बराबर यहां पर आ जाएगा साइन माइनस का पाई बाई 2 और साइन से साइन यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई 2 आएगा, जो कि इसकी मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को संतुष्ट करता है। इसका मतलब यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम चलते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट हमें दिया हुआ है कोट इनवर्स माइनस 1/√3। देखिए बच्चों, कोट इनवर्स को हम टेन इनवर्स में केवल तभी बदल सकते हैं, इसमें एक विशेष नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कोट इनवर्स जो है वो टेन इनवर्स में तभी कन्वर्ट होगा जब यहाँ पे आगे जो वैल्यू दी गई है वो पॉजिटिव हो, यानी यहाँ पे जो एक्स का मान हो वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तभी यहां पे आप कोट इनवर्स को टेन इनवर्स के पदों में बदल सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको कोट इनवर्स लेके करना पड़ेगा, तो इसके इक्वल्स टू हम क्या लेके चलेंगे, थीटा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास कोट थीटा बराबर माइनस का 1/√3। तो यहां से देखिए माइनस का, और आप अच्छे से जानते हैं कि यहां पे कोट π/3 यानी कोट 60 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। अब चूंकि बच्चों आपको अच्छे से पता है कोट की आपने यहाँ पे मुख्य मान शाखा कल निकाली थी, तो मुख्य मान शाखा जो है वो इसकी 0 से पाई है। क्या थी इसकी, 0 से पाई। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सेकंड चतुर्थांश में, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए आपको यहाँ पे पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, इसके मुख्य मान शाखा के अनुसार, क्योंकि कोट जो है वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो दूसरे चतुर्थांश में ग्रहण करेगा, इसलिए यहाँ पे पाई माइनस थीटा हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा बराबर ये बन जाएगा कोट 2π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, जो कि इसकी मुख्य मान शाखा 0 से पाई के अंतर्गत आती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बाकी हमने कोसेक इनवर्स और इसको साइन इनवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रूल के अनुसार यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसके ऊपर जो कंडीशन सप्लाई हो रही थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कोट इनवर्स के आगे जो कंडीशंस होती है कि आप कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आगे जो वैल्यू दे रखी है ये पॉजिटिव हो, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए आपको यहाँ पे ये डिफरेंट आंसर आपको देता अगर आप इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते। लेकिन अगर आप इसको कोट इनवर्स में ही लेके करोगे तो ये इसका राइट आंसर माना जाएगा, टेन इनवर्स वाला रोंग माना। तो देखिए बच्चों, अब चलते छठे पार्ट की तरफ। इसमें टेन इनवर्स 1/√3 है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स को आप कोट इनवर्स में भी बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ी है। तो आप इसको जैसे मर्जी आप कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आने वाले हैं। तो मैं इसको 0 इक्वल्स टू में थीटा लेकर मैं केवल टेन इनवर्स में रखते हुए इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और आपको अच्छे से पता है कि टेन की वैल्यू जो होती है वो π/6 के ऊपर 1/√3 होती है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो π/6 आएगी, जो कि इस अंतराल के अंतर्गत आती है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो टेन इनवर्स 1/√3 का जो मुख्य मान है वो π/6 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 3 कंडीशंस एक बार फिर बता देता हूँ। कोसेक इनवर्स x को मैं साइन इनवर्स 1/x में केवल तभी कन्वर्ट कर सकता हूँ जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1, यानी x जो आगे लिया गया है वो -1 या -1 से छोटा हो या 1 या 1 से बड़ा हो। उसके बाद में सेम यहाँ पे सेक इनवर्स x को मैं कोस इनवर्स 1/x में केवल तब कन्वर्ट कर सकता हूँ जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू +1 हो। इसमें भी दोनों में सेम ही कंडीशन लगेगी, क्योंकि कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के ग्राफ में आपने देखा था कि इसका कोई भी पोर्शन जो है वो -1 से +1 के बीच की वैल्यू ग्रहण नहीं करता है। लेकिन कोट इनवर्स x को आप टेन इनवर्स 1/x में केवल तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो।
ये बात यहाँ पे ध्यान में रखोगे जब भी आप यहाँ पे कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में, सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में और कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। उम्मीद करते हैं कि अब आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होंगे, या फिर आप बिना कन्वर्ट किए भी उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं मुख्य मान से आगे की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, अब हमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो है यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमें यहाँ पे प्रूफ करने पड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को प्रूफ करने जा रहा हूँ। वैसे इसमें काफी n नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो आप अपने हिसाब से भी सोल्व कर सकते हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को मैं इसके इक्विवेलेंट किस प्रकार से प्रूफ करूंगा, तो ये चीजें जो भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंतर्गत। तो देखिए, हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो तो थीटा के इक्वल है। मैंने साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल माना? थीटा। तो यहां से जो साइन थीटा है वो निकल के आएगा एक्स। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स वाई को मान लिया फाई, तो यहां से जो साइन फाई है वो निकल के आ जाएगा वाई। अब मैं इन दोनों ही वैल्यूज को, जो एक्स और वाई की मैंने वैल्यूज निकाली है, वो मैं राइट हैंड साइड में रख के चलूंगा। तो मैं यहाँ पे RHS वाला पोर्शन लेके चल रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ था? साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे, यानी कि साइन थीटा आएगा। रूट में यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर फाई आएगा। प्लस में यहाँ पे वाई का मतलब हो जाएगा साइन फाई, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से साइन इनवर्स बाहर तो है यहाँ पे साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई, और रूट हटेगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे कोस फाई। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन फाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो रूट हटेगा तो वो बन जाएगा यहाँ पे कोस थीटा। अब आप यहाँ पे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है बच्चों, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई वाला रूप बन रहा है, जो कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा थीटा प्लस फाई। अब जो थीटा आपने माना था वो वापस रख दो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और फाई के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बच्चों, हमने बड़ी आसानी से ही इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पे प्रूफ कर दिया। हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को थीटा और फाई में कन्वर्ट करके हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली। राइट हैंड साइड में वो एक्स और वाई की वैल्यू हमें पुट कर दी, जिससे मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा परिवर्तन और भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, तो आप इस प्रकार से ये माइनस वाला पार्ट जो है वो आप स्वयं भी प्रूफ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए बच्चों, देखते हैं एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अभी हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किया था। अब हम बढ़ते हैं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई के फॉर्मूले की तरफ, जो कि ज्यादातर यूज होने वाला है। ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हो तो यहाँ माइनस आएगा, अगर आप यहाँ माइनस लेते हो तो यहाँ पर प्लस आएगा। इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो लगभग वैसा ही होगा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन प्रूफ किया था। मैंने यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, और मैंने यहाँ पे कोस इनवर्स वाई को मान लिया फाई। तो यहाँ से देखिए बच्चों, कोस थीटा बराबर तो आएगा एक्स, और यहाँ से जो कोस फाई है वो आ जाएगा वाई के इक्वल। तो वही राइट हैंड साइड के अंदर मैं ये एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यानी मेरे पास यहाँ पे आएगा कोस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कोस फाई। माइनस रूट के अंदर मेरे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर फाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगले स्टेप के अंदर, ये आ जाएगा कोस इनवर्स, ये हो जाएगा कोस थीटा कोस फाई, और माइनस में देखिए जो 1 माइनस कोस का थीटा है वो साइन का थीटा होता है, रूट हटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में। 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई होता है, रूट हटेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन फाई में। और अब आप यहाँ पे अपना त्रिकोणमितीय फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोस एक्स कोस वाई
माइनस साइन एक्स साइन वाई, जो कि कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कोस थीटा प्लस फाई का बन जाएगा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होकर यहाँ पे थीटा प्लस फाई बचेगा। अब थीटा और फाई की वैल्यू आप वापस रख दोगे तो थीटा के स्थान पे तो आएगा कोस इनवर्स एक्स और फाई के स्थान पे आ जाएगा कोस इनवर्स वाई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे और ये फॉर्मूला जो है वो बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूं तो यहाँ पर आ जाता है प्लस, तो ये पार्ट भी बिल्कुल इसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा। मामूली सा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, तो ये अभ्यास के लिए आप स्वयं जो है। तो देखिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो यहाँ पे है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको प्रूफ करने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने बाकी दो फॉर्मूले प्रूफ किए हैं। मैं यहाँ पे माफ कीजिए राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे मान के चलूंगा। मैंने यहाँ पे माना कि जो tan इनवर्स x है वो तो है थीटा और जो यहाँ पे tan इनवर्स y है वो हो जाएगा फाई। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू तो आ जाएगी बच्चों यहाँ पे tan थीटा और यहाँ से जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी tan फाई। क्या आ जाएगी यहाँ पे tan फाई। अब हम जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसमें x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, बाहर तो tan इनवर्स रहेगा, x प्लस वाई के स्थान पे जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो अंश में आएगा tan थीटा और यहाँ पर आ जाएगा tan फाई अपॉन में 1 माइनस एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा इंटू में tan फाई यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे त्रिकोणमितीय फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो कि tan x प्लस tan y बट्टे 1 माइनस tan x इंटू tan y जो होता है वो tan x प्लस tan y का फॉर्मूला होता है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये होता है tan x प्लस y का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये बन जाएगा tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, ये tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा थीटा प्लस फाई और थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू वापस रखेंगे तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। और आप अभ्यास के लिए यहाँ पे जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर तो माइनस और यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस, और बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ पे कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई है। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। मैंने यहाँ पे माना कि जो कोट इनवर्स x है वो तो थीटा के इक्वल है और जो कोट इनवर्स y है वो हमने यहाँ पे फाई के इक्वल ले लिया। यहाँ से मुझे x की वैल्यू प्राप्त होती है कोट थीटा। क्या प्राप्त हो जाएगी यहाँ से, कोट थीटा, और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी कोट फाई। क्या प्राप्त हो जाएगी, कोट फाई। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है, जो पद दे रखा है उसमें x और y की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा कोट इनवर्स x इंटू वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोट थीटा इंटू में कोट फाई माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा कोट थीटा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कोट फाई। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कोट x इंटू कोट वाई माइनस 1 अपॉन में कोट एक्स प्लस कोट वाई जो होता है वो कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पर कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई आएगा। थीटा और फाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे तो थीटा के स्थान पे कोट इनवर्स एक्स और फाई के स्थान पे आ जाएगा कोट इनवर्स वाई। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। अगर बच्चों आप यहाँ पे माइनस करते हो तो यहाँ ऊपर लेना पड़ेगा प्लस और नीचे आएगा माइनस। तो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस स्वयं भी कर सकते हैं और इसमें काफ़ी आसान रहेगा इस पार्ट को प्रूफ करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो हम किस प्रकार से प्रूफ करेंगे इसके इक्विवेलेंट। तो इसका तरीका भी बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है। मैं यहाँ पे मान के चलूंगा कि tan इनवर्स x जो है वो थीटा के इक्विवेलेंट है। tan इनवर्स x को मैंने किसके इक्विवेलेंट मान लिया, यहाँ पे थीटा के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी tan थीटा। क्या आएगी यहाँ से, tan थीटा। अब हम यहाँ से वही राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो tan इनवर्स 2x, तो x के स्थान पे आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा।
तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स और 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा का। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर यहाँ पे केवल 2 थीटा बचेगा और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रख देंगे tan इनवर्स x, तो हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को भी बड़ी आसानी से प्रूफ। तो देखिए बच्चों अभी हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है वो tan इनवर्स के पदों में अभी हमने प्रूफ किया था, लेकिन 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो sin इनवर्स और cos इनवर्स के पदों में भी होता है। इस प्रकार से हम sin इनवर्स और cos इनवर्स के रूप में भी 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये पार्ट जो है एक साथ ही प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी तरीका बिल्कुल वही होगा। हम यहाँ पे वही मान के चलेंगे कि जो tan इनवर्स x है, जो tan इनवर्स x है वो यहाँ पे थीटा के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपको tan थीटा प्राप्त होगी। अब मैं पहले इस पार्ट को लेके चल रहा हूं और इसको मैं 2 tan इनवर्स x के इक्विवेलेंट प्रूफ करूंगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ से जो x की वैल्यू जो आपने अभी अभी प्राप्त की है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा और अपोन में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में ये जो फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला बन गया? sin 2 थीटा का। बच्चों जब यहाँ पे माइनस होता है तब तो ये बनता है tan 2 थीटा का, जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये बन गया sin 2 थीटा का। तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आप वापस रख देंगे tan इनवर्स x। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए बच्चों मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पे कोस इनवर्स वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपोन में है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी मैं x की इक्वल्स टू जो tan थीटा पुट किया था वही वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा कोस इनवर्स और ये अंदर ब्रैकेट में बन जाएगा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो कोस 2 थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होकर यहाँ पे 2 थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग वापस रख देंगे tan इनवर्स x। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के पदों में इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो थे वो हमने प्रूफ कर लिए हैं। बाकी जितने भी फॉर्मूले और बच्चे हैं वो आप अच्छे से उनको समझ सकते हैं, आप उनको अपने स्तर के ऊपर भी प्रूफ कर सकते हैं। लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप उन फॉर्मूलोज को कंठस्थ कर लोगे, उनको अच्छे से याद कर लोगे। देखिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मुख्य मान से जो रिलेटेड था वो मैंने करवा दिया था। अभी मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो मुझे प्रूफ करना है। 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/4। मैं बता दूं बच्चों यहाँ पे माइनस के स्थान पे बुक में हो सकता है प्लस का सिंबल दिया हो, अगर वहां पे प्लस दिया हो तो आप वहां पे माइनस जरूर कर लें। तो देखिए मैं इसको किस तरह से प्रूफ करूंगा इस पार्ट को। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। क्या दी हुई है? 2 tan इनवर्स 1/2 और माइनस में है tan इनवर्स 1/7। तो देखिए बच्चों अभी भी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पदों में क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x को जब मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा? tan इनवर्स 2x। तो x के स्थान पे आएगा 1/2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर है माइनस का tan इनवर्स 1/7। तो देखिए बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो आएगा 3/4। तो बट्टे वाला 4 चला जाएगा अंश में और यहाँ पर आएगा माइनस का tan इनवर्स 1/7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और आपने अभी भी पढ़ा था कि जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स जो y होता है वो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई के इक्विवेलेंट होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है? x के स्थान पे 4/3 और y के स्थान पे 1/7 रखना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x के स्थान पे 4/3
y के स्थान पे 1/7 और ये हो जाएगा 1 + 4/3 इंटू में 1/7 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश और हर दोनों में 21 जो है वो लघुत्तम आ रहा है। 7 या 21, 7 या 21, लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल होगा, लेकिन उससे पहले 7 चौके 28 और -3 एका 3 और नीचे 7 या 21 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 21 एका 21 और प्लस में 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे tan इनवर्स अंश में भी आएगा 25 और हर में भी आएगा 25, जो कि tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होता है वो π/4 होता है, जिससे मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगी और मेरा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 जो होती है वो कितने डिग्री पे होती है बच्चों? π/4 पे होती है। इस वजह से यहाँ पे राइट हैंड साइड आप प्रूफ कर लोगे। तो आज आपने देखा होगा हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले यहाँ पे प्रूफ किए हैं। मुख्य मान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं और एक्सरसाइज हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो कल हम यहाँ पे एक्सरसाइज को आगे की ओर लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के वो आप अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। फिर भी कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।